Hello student, welcome to Guruji classes by Piyush Singh Singer. My dear student, today we will discuss another poem of class 12th standard, The Song of the Free. This poem is composed by स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंद जैसा कि एक हिंदी पोएट हैं, उन्होंने इस कविता को कंपोज किया है, तो ये कविता भी माय हेवन की तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाती है. बोर्ड एग्जाम में द सॉन्ग ऑफ द फ्री से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है. जिस तरीके से माय हेवन इंपॉर्टेंट थी, उसी तरीके से सॉन्ग ऑफ द फ्री भी इंपॉर्टेंट पोएम है. इस कविता में कवि ने हमें यही बताने का प्रयास किया है कि जो स्वतंत्रता का गीत है वो कितना अच्छा है, यानी स्वतंत्र रह करके हम कितना कुछ अपना विकास कर सकते हैं. तो ऐसी कल्पना स्वामी विवेकानंद ने अपनी इस कविता में की है. तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आइए इस कविता का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं. देखिए, जैसा कि पहले स्टेंजा में लिखा हुआ है, द वुंडेड स्नैक इट्स हुड अनफॉल्स. वुंडेड माने घायल होने पर भी, स्नैक माने सांप. इट्स हुड अनफॉल्स अपने फन को बार बार अनफोल्ड करता है, चारों ओर घुमाता है. द फ्लेम स्टीयर्ड अप डॉट ब्लेज. फ्लेम माने मशाल, स्टीयर्ड अप देखते ही देखते डॉट ब्लेज लपटों में बदल जाती है, यानी छोटी सी चिंगारी देखते ही देखते तेज आग में बदल जाती है. द डेजर्ट एयर रेगिस्तान में बहने वाली हवा रीसाउंड प्रतिध्वनि उत्पन्न करके द कॉल्स हमको बुलाती है. ऑफ हर्ट स्ट्रक लॉयंस रेज. हर्ट स्ट्रक यानी घायल अवस्था में होने पर भी लॉयंस रेज शेर तेज दहाड़ता है. अर्थात इतनी सारी चुनौतियां होने पर भी सांप घायल होने पर अपने फन को बार बार उठाता है, फुसकार मारता है. चिंगारी देखते ही देखते आग में बदल जाती है. रेगिस्तान में बहने वाली हवा तेज ध्वनि उत्पन्न करती है और घायल होने पर भी शेर तेज दहाड़ मारता है. उसी तरीके से मनुष्य को भी चाहे कितनी ही चुनौतियां क्यों ना आ जाए, हमेशा चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्पर रहना चाहिए. अगले स्टेंजा में फिर कवि क्या कहता है, द क्लाउड. क्लाउड माने बादल. पुट्स फोर्थ इट डेल्यूज स्ट्रेंथ अपनी पूर्ण ताकत के साथ वर्षा करे. वेन माने जब. लाइटनिंग माने बिजली. कौन सी? आकाशीय बिजली. क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट छाती को चीरने की क्षमता रखती है. वेन द साउल इज स्टीयर्ड टू इट्स इन मोस्ट डेप्थ. वेन माने जब, साउल माने आत्मा की, स्टीयर्ड माने गहराई से, इन मोस्ट डेप्थ अंतरात्मा के आंतरिक गहराई से शब्दों का आवागमन होता है, यानी सत्य बातें निकलती हैं. तो ग्रेट वंस अनफोल्ड दियर बेस्ट. उसी समय महान लोग महान कार्यों को अंजाम देते हैं. उसी समय महान कार्य महान व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं. फिर अगले स्टेंजा में लिखा हुआ है, लेट आइज ग्रो डिम. आंखों की रोशनी चाहे कितनी मध्यम हो जाए. एंड हार्ट ग्रो फेंट. चाहे हृदय तुम्हारा कितना ही दुर्बल क्यों ना हो जाए. एंड फ्रेंडशिप फेल. चाहे तुम मित्रता में असफल हो जाओ. एंड लव बिट्रे. या तुम्हें प्रेम में धोखा मिले. बिट्रे माने धोखा. लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स. चाहे तुम्हारा भाग्य तुम पर 100 बार हॉरर भयभीत करने वाली चेतावनी सेंड भेजे. एंड क्लॉटेड डार्कनेस. चाहे घनघोर अंधेरा ब्लॉक द वे तुम्हारा रास्ता क्यों ना रोक ले, तब भी तुम ना घबराओ. अर्थात अपने कार्य को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ते रहो. अब अंतिम स्टेंजा में क्या लिखा है, एंड नेचर वोर एंड एंग्री फ्रॉन. चाहे प्रकृति भी तुम्हारे ऊपर एंग्री फ्रॉन क्रोध की वर्षा करे. टू क्रश यू आउट. चाहे सभी लोग तुम्हें कितना ही क्रश करें, प्रताड़ित करें. स्टिल नो माई साउल. तब भी तुम मेरी आत्मा को पहचानो. हे मनुष्य, तुम उस ईश्वर को पहचानो. क्यों? क्योंकि यू आर डिवाइन. तुम उस दैवीय यानी देवलोक की संतान हो, ईश्वर के द्वारा बनाई हुई संतान हो. यू आर डिवाइन. तुम दैवी हो. मार्च ऑन. घबराओ मत, आगे बढ़ो. एंड ऑन. और आगे बढ़ते रहो, यानी छोटी मोटी असफलताओं से ना घबराओ, आगे बढ़ते रहो. नॉर राइट नॉर लेफ्ट. न दाएं देखो न बाएं देखो. बट टू द गोल. बल्कि अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहो. ये इस कविता का हिंदी रूपांतर हो गया. यानी कहने का मतलब यही है कि स्वामी विवेकानंद ने हम विद्यार्थियों के लिए भी एक मैसेज दिया हुआ है कि हमें छोटी मोटी असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए. क्या हुआ अगर हम पहली परीक्षा में असफल हो गए, हम प्रयास करें कि आगे आने वाली परीक्षाओं में हम बेहतर कोशिश करें ताकि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके. तो ये कविता हमें इंस्पायर करती है कि हमें अपने लक्ष्य से, हमें अपने उद्देश्य से कभी घबराना, पीछे नहीं हटना चाहिए और कठिनाइयों चुनौतियों से कभी घबराना नहीं चाहिए. चाहे कितनी ही कठिनाइयां आ जाएं, हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए. ये इस कविता की हिंदी डिस्क्रिप्शन हो गया. उम्मीद करता हूँ ये कविता आपको समझ में आई होगी. ये कविता आप सभी अपने मित्रों के साथ शेयर करें. इस कविता को लाइक करें और पूरा वीडियो देखें. और वीडियो के बाद मेरे चैनल गुरुजी क्लासेस बाय पीयूष सिंह सिंगर को सब्सक्राइब करें. तो आज के लिए फिलहाल इतना ही. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर. तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं.